अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कल पक्का तुम्हें इस मटके के पैसे दे दूंगा। भोला वो मटका लेकर जा चुका था और फिर हरिया दोबारा लोमड़ी के पास आकर गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से आज मुझे और गोपी को भूखा सोना पड़ेगा। एक तो पहले ही मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी और ऊपर से तुम भी अपनी मनहूसियत लेकर आ गए। अब मैं तुम्हें काली गुफा में ले जाकर रहूंगा। हरिया उस लोमड़ी को गुस्से से काली गुफा में ले जाकर उसके हाथ पांव बांधने के बाद उसे कैद करके दोबारा मोती के पास लौट गया। अरे क्या हुआ साथी, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ गोपी, असल में हमारी गैर मौजूदगी में कोई चोर आया और मेरी बनाई सारी खिचड़ी खा गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या खाएंगे? पता नहीं, शायद आज हमें भूखा सोना पड़े। अरे कोई बात नहीं साथी, जब कल तुम्हारी कमाई होगी तो हम दोनों कल खाना खा लेंगे। और फिर उन दोनों ने सारी रात भूखे पेट गुजारी। जब अगली सुबह वो दोनों मटके बेचने गए तो गोपी ने दोबारा उनके मटके तोड़ दिए। गोपी भाई, तुमने आज फिर से मेरे मटके तोड़ दिए। अरे अब तुम इतने हल्के हल्के मटके बनाए हैं कि गिरते ही टूट जा रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वैसे भी तो इस तरह रास्ते में मटकों को रखोगे तो ऐसा ही होगा भाई। मैंने कोई रास्ते में नहीं रखे और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब आप मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मेरे ग्राहक आपकी तरफ चले जाएं। हाँ, अब मैं अपना कारोबार जमाने के लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? गोपी ये कहकर वहाँ से जा चुका था और फिर हरिया के साथ लगभग ये रोज ही होने लगा, क्योंकि गोपी कुछ न कुछ करके हरिया के मटके खराब कर देता, जिस कारण उसकी कमाई ना के बराबर होती और इस बात का गुस्सा वो उस लोमड़ी पर निकालता। तुझ मनहूस की वजह से मेरे दिन और भी बुरे गुजर रहे हैं। अगर तू उस दिन मेरे घर आकर मेरी खिचड़ी न खाती तो शायद आज ऐसा न होता। हे भगवान, आदमी कितने निर्दयी है। मैंने तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए इसका खाना खाया था, मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। तू वाकई बहुत ढीठ है। मैं तुझे इतना मारता हूँ लेकिन फिर भी तेरी एक आवाज नहीं निकलती। अरे बोल, बोलती क्यों नहीं है? क्या गूंगी है? हरिया लोमड़ी को मार मार कर थकते हुए वहाँ से जा चुका था, जबकि लोमड़ी अपने सूजे शरीर को देखकर अपने मन में सोचने लगा, अगर ये आदमी मुझे इस तरह मारता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, उस आदमी ने मुझे जंगल के पास की गुफा में कैद किया है। अगर मैं यहाँ से मदद के लिए आवाज लगाऊंगा तो शायद जंगल में मौजूद मेरे मित्र मेरी मदद के लिए आएंगे। हाँ, यही करता हूँ। कोई है? मेरी मदद करो। हीरा, मेरी मदद करो। लोमड़ी तेज आवाज से चिल्लाने लगा। जब उसकी आवाज उसके भेड़िया मित्र हीरा तक पहुंची, जो कि देखने में बिल्कुल उसी के जैसा लगता था। अरे ये तो मेरे मित्र की आवाज है। हाँ, लेकिन तुम्हारा साथी इस तरह से क्यों आवाज लगा रहा है? अरे पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे जंगल में बहुत काम है, इसीलिए तुम जाओ। ठीक है, मैं ही जाकर देखता हूँ। हीरा ये कहकर गुफा के पास गया। जहाँ उसने देखा लोमड़ी पहले से काफी तंदुरुस्त दिख रहा था। अरे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? ये सब क्या है? बस हीरा, मेरी किस्मत पलट गई और मैं यहाँ आ गया। और पता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरी ऐश ही ऐश है। एक तुम लोग हो जो जंगल में मारे मारे फिर रहे हो। हाँ, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखकर मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारे साथ हुआ कैसे? बताओ मुझे। अरे वाह, हीरा तो मेरी बातों में बहुत जल्दी आ गया। अब यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। अरे बताओ मित्र, ये सब कैसे किया तुमने? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है,
तो सुनो, तो बात ये है कि मुझे एक बहुत अच्छी और रहमदिल आदमी ने पकड़ लिया है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। साथ ही मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाता है। देखो, तभी तो मैं इतना तंदुरुस्त हो गया हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें रस्सियों में क्यों बांध कर रखा गया है? अरे वाह, इसलिए क्योंकि उस आदमी को लगता है कहीं मैं कहीं चला न जाऊं। यह वाकई बहुत किस्मत वाली है। काश मैं इसकी जगह होता तो मैं भी रोज इसकी तरह अच्छे अच्छे पकवान खाता। लोमड़ी की झूठी बातों में आकर हीरा अपने मन में सोचने लगा। जब लोमड़ी बोला, क्या हुआ हीरा, तुम किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, बस यही कि काश मैं भी तुम्हारी तरह किस्मत वाला होता। कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, आखिर एक मित्र तो दूसरे मित्र के काम आता है। और तुम एक काम करो, तुम मेरी ये रस्सी खोलो ताकि मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूँ और फिर तुम भी मेरी तरह तंदुरुस्त हो जाओगे। अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया तो? ओहो, नहीं पता चलेगा। वैसे भी हम दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इसीलिए अब जल्दी करो, इससे पहले मेरा मालिक यहाँ आ जाए। और फिर हीरा लोमड़ी की बातों में आकर खुद को रस्सी में बंधवा चुका था।